ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं विनोद झा अपने चैनल दृष्टिकोण में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो भगवान चंद्रमौली, आशुतोष, महादेव, बाबा शिव, भोलेनाथ से संबंधित है। और बाबा तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात रामचरितमानस के माध्यम से हमें आप सभी को बताने का प्रयास किया है कि औरों एक गुप्त मत सब कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना भगति न पावई मोरी। अर्थात किसी भी देवी या देवता की अगर आपको प्रसन्नता पानी है तो आपको सर्वप्रथम बाबा भोलेनाथ की प्रसन्नता आपको प्राप्त करनी होगी। बिना उनकी प्रसन्नता को प्राप्त किए हुए आप किसी भी देवी या देवता की प्रसन्नता को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। और सर्वप्रथम भाभी मेट सकहित पुरारी, इस जगत में, इस संसार में, इस युग में आपके प्रारब्ध कर्मों को भस्मीभूत करने की जो क्षमता रखते हैं वो बाबा भोलेनाथ हैं, भगवान शिव हैं। उनसे, उनकी शरणागति में जाने के पश्चात कोई ऐसा कर्म नहीं है, कोई ऐसी विपदा नहीं है, कोई ऐसा कष्ट नहीं है कि जिसका समाधान हमें प्राप्त न हो सके। तो चलिए चलते हैं, इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। और सर्वप्रथम मैं बता दूं कि आज जो भी मैं आपको उपाय बताऊंगा, ये छोटे सरल उपाय हैं। 3 से 4 एक ऐसे मंत्र हैं, वो आपके लिए महाप्रयोग ब्रह्मास्त्र के समान कार्य करेंगे। और ये जो भी मैं बताने जा रहा हूँ ये भगवान शिव के परम दुर्लभ मंत्रों में से है, और ये सहजता से इनका मिलना भी दुर्लभ है। और मैं ये भी बता दूं कि ये सभी मंत्र जो है भगवान शिव के रुद्रयामल नामक ग्रंथ के तृतीय पटल से संबंधित और प्रमाणित हैं। और एक चीज और बता दूं कि प्रायः होता क्या है कि हमें कोई किसी प्रकार का कष्ट होता है तो ज्यादातर जो है हम महामृत्युंजय का अनुष्ठान करते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि जब हम महामृत्युंजय का अनुष्ठान करते हैं तो हमें उनका फल प्राप्त होता ही है। लेकिन इस चीज को आप ऐसे समझिए कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है और उस बीमारी में, उस हर एक बीमारी की कई प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। यह डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि उस बीमारी में आपके ऊपर कौन सी दवा आपको लाभ देगी या आपको सूट करेगी। यह डॉक्टर पर ही निर्भर करता है कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवा आपको दे जिससे आपको इसका शीघ्र लाभ प्राप्त हो। उसी प्रकार से निस्संदेह इसमें कोई शंका नहीं है कि जब बाबा भोलेनाथ का हम अनुष्ठान करते हैं महामृत्युंजय का, तो हमें फल तो मिलता ही है। लेकिन यदि मान लीजिए कि उस बीमारी में या उस समस्या में कौन सा ऐसा मंत्र है जो सबसे तीव्र गति से हमें लाभ प्रदान कर सकता है, अगर उसको हम समझ लें, उसको हम जान लें, तो हमें फल की प्राप्ति और उसके फल में कई गुना हमें शीघ्र लाभ प्राप्त होता है और कई गुना वो हमारे लिए फलित होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार डॉक्टर जानता है कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवा आपको सूट करेगी, उसी प्रकार हर समस्याओं के लिए हर एक अलग अलग मंत्र है। तो अगर यदि संभव हो तो आप उस बीमारी को पहचान कर उसी मंत्र का प्रयोग करें तो आपको उसकी फल में शीघ्रता प्राप्त होगी, आपको उसका फल भी कई गुना मिलेगा। और एक चीज और बता दूं कि आप भगवान शिव से आप कभी भी उनकी पूजा करें तो आप भगवान शिव ही क्यों, किसी भी पुरुष देवता की आपकी पूजा करनी हो तो पुरुष देवता के साथ साथ स्त्री की भी पूजा करनी है, शक्ति की भी पूजा करनी है। अकेले पुरुष देवता की पूजा करने की अपेक्षा आप उनकी उनकी शक्ति के साथ अगर आप पूजा करते हैं तो आपको उसका फल और दुगना मिलता है। जिस प्रकार से शक्ति अर्थात भगवती की आप पूजा आराधना करें और यदि उनके साथ में भगवान शिव की पूजा ना करें तो भगवती जो है कभी भी आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करती। तो उसी प्रकार से भगवान शिव हैं, अगर भगवान शिव के साथ में उनकी शक्ति का आप पूजा करें तो आपको उसको फल में और कई गुना मिलता है आपको। तो हमेशा शिव शक्ति की हमेशा पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की हमेशा पूजा करें, हमेशा युग में पूजा करें, पुरुष देवता के साथ में शक्ति देवता की भी पूजा करें, तो इससे आपको और भी कई गुना फल प्राप्त होगा। अब चलिए मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र आज बताता हूं कि उसके लिए आपको किसी भी ब्राह्मण पंडित या पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटे मंत्र हैं और आप इसको स्वयं कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बताता हूं रोग और कष्ट निवारण के लिए कौन सा मंत्र है।
ये छोटे छोटे मंत्र हैं लेकिन ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करते हैं ये। तो सबसे पहले रोग और कष्ट निवारण में आपको अगर जिसका जप करना है वह मंत्र बताता हूं। ओम जूं सह माम पालय पालय सह जूं ओम। यह मंत्र आप किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो शारीरिक तो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में कि मान लीजिए अगर आपको किसी की सिद्धि चाहिए, भगवान भोलेनाथ की अगर विशेष प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो उनका एक मंत्र है अमृतेश्वर मंत्र। यह मंत्र का जो मंत्र है ओम जूं फट अमृतेशाय नमः। यह मंत्र जो है आपको सिद्धि दिलाने में, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने में आपकी पूरी सहायता कर सकता है। उसके बाद में हम मंत्र आते हैं जो पंचाक्षर मंत्र है, वो तो आपको पता ही, ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र है, इसको प्रायः सभी जपते ही हैं। अब हर मंत्रों में एक मंत्रराज होता है, कोई मंत्र मणियों के समान होता है, तो सबकी फल उस मंत्र के हिसाब से कई गुना बढ़ता है उस समस्या के लिए वो मंत्र। तो ये एक तरह से मालाओं में जो मणि माला होती है उसकी एक विशेष उसका एक महत्व है। तो वो मंत्र बताने जा रहा हूं। ओम ऐं सौः क्लीं सदा शिवाय नमः। इस मंत्र में शिव और शक्ति का समागम है। यह मणि के समान मंत्र है। इसको आप अपने लिए चतुर्विध अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए इसका आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद में एक मंत्र और बताता हूं जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। वह मंत्र है ओम ह्रांग रुद्र प्रसीद प्रसीद नमः। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ मंत्र है। फिर से एक बार बताता हूं। ओम ह्रांग रुद्र प्रसीद प्रसीद नमः। यह मंत्र का आप जाप कर सकते हैं अपने कल्याण के लिए, अपनी साधनाओं के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए यह मंत्र है। उसके बाद में एक और मंत्र आपको बता देता हूं। भगवान गणेश जी का मंत्र। ज्यादातर हम जब मंत्र जपते हैं तो गंग गणपते नमः जपते हैं। इसकी अपेक्षा अगर आप यदि यह मंत्र जपें ओम हाँ ह्रीं गंग ह्रीं महागणपते नमः। इसमें ह्रीं माया बीज है, गंग भगवान गणेश जी का बीज है और ह्रीं ये संपुटित मंत्र है। यह आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई विघ्न और बाधा आ रही है, कोई बार बार आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो आप इस मंत्र का प्रयोग कीजिए, क्योंकि इसमें जो है शक्ति और शिव दोनों का समागम के साथ साथ में गंग भगवान गणेश जी का भी समागम है। ह्रीं ह्रीं जो है माया बीज है। एक मिनट में बार हाँ ह्रीं जो है माया बीज है, गंग भगवान गणेश जी का बीज है, फिर जो है ह्रीं है। तो ये संपुटित मंत्र है। आपके जीवन में अगर कोई प्रकार की विघ्न बाधा आ रही है तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ह्रीं गंग ह्रीं महागणपते नमः। यह विघ्न विनाशक मंत्र है। ये कुछ मंत्र हैं जो हमने आपको बताए हैं, आप इनका श्रद्धापूर्वक प्रयोग कीजिए। और अंत में मैं हर वीडियो में यही कहता हूं कि कोई भी मंत्र प्रयोग करने के पश्चात में विश्वासो फलदायक, उसमें विश्वास अवश्य करें, श्रद्धा अवश्य रखें। यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी तो आपके लिए कभी भी फलित नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे मंत्र हैं जो सरल हैं, आप स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की आवश्यकता भी नहीं है। और हाँ, यदि आपके जीवन में मान लीजिए कि कोई गुरु नहीं है तो भगवान, या फिर अभी तक आपने कोई गुरु नहीं बनाया है, तो आप चाहें तो भगवान शिव को अपना गुरु मान करके भी आप इन मंत्रों को जप सकते हैं। क्योंकि अगर गुरु बना करके आप इन मंत्रों का जप करेंगे तो इन मंत्रों में फल को देने की तीव्रता और अधिक बढ़ जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको यदि हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो उसे अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।